तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली के गांव धांदुरेत में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सपोत्रा। और आपको बता दें, ये जो है ये डांग क्षेत्र है। डांग क्षेत्र मतलब पथरीला इलाका। भारत में 112 महत्वाकांक्षी विलेज हैं, जिसमें से 5 राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान में पहले नंबर पर जो है वो है जिला करौली। हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष। हम उनसे जानते हैं विस्तार में कि डांग क्षेत्र क्या है। करौली जिले में 5,04,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन डांग क्षेत्र कहलाती है। डांग क्षेत्र की खासियत है कि इसमें असमतल पथरीली जमीन और पानी का बहाव बहकर निकल जाना ये मुख्य है, जिससे यहाँ के खेतीबाड़ी नहीं होती और पशुपालन पे और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनको पत्थर की खानों में ही काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है, जिससे उनसे खानों से उनसे कई सिलिकोसिस नाम की बीमारी भी बहुत पनप रही है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान रहता है। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और आमदनी कम होती है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान की स्थिति में कि यहाँ का जो डांग क्षेत्र है, खेती किसानी में किस तरीके से किसान उन्नत कर रहा है? खेती किसानी में किसान कृषि विज्ञान केंद्र आदि से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर अपने जैसे खरीफ में होने वाली फसलें, धान, आपके बाजरा, तिल आदि की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर नए नए तरीकों से अच्छी आमदनी ले रहा है, अच्छा उत्पादन ले रहा है। इसी तरह से रबी में जो पहले 5-6 हेक्टेयर में ज़मीन में सरसों की खेती या गेहूं की खेती होती थी, अब नई तकनीकों से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने ये एरिया कम से कम 3-6 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक ये खेती बाड़ी कर रहा है। इसमें आज हम चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किस विषय पे चर्चा करेंगे? आज हम चौपाल चर्चा कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा गौरव विषय पे बात करेंगे। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला करौली के गांव धांदुरेत में। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से
जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुंची है। ये डांग क्षेत्र है, पथरीला इलाका है, कैसे योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं। राजस्थान के गांव धांधुरेत में कैसे योजना पहुंच रही है, आज हम बात करेंगे मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं मेरा गांव मेरा गौरव योजना क्या है। मेरा गांव मेरा गौरव योजना भारत सरकार ने 2015 में शुरुआत की थी, जिसके तहत कृषि वैज्ञानिकों को सीधे किसान और किसान के खेत से जोड़ने का उनका उद्देश्य था, जो कि अनुसंधान से जो भी तकनीकी या किस्में निकल के आ रही हैं वो किसानों तक कैसे पहुंचाई जाए। किसानों के पास राज्य सरकार केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के जो आदान तो दिए जा रहे थे, मगर तकनीकी का अभाव था। उस अभाव को दूर करने के लिए तो ये मेरा गांव मेरा योजना के तहत किसानों को जोड़ा गया। अब इसमें क्या है कि जो भी नए आदान है, नई तकनीकी निकल के आ रही हैं, वो किसानों तक पहुंचाई जाए। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को एक टीम तैयार की गई सभी वैज्ञानिकों की, और उन टीम के माध्यम से सभी विषय विशेषज्ञों की, और उस टीम के माध्यम से पहले उन गाँव का सर्वे किया गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या कमियाँ हैं। उन चीज़ों को देखते हुए फिर वो अपने कार्य योजना तैयार की गई, और उसके तहत ये अपने इस योजना के तहत मेरा गांव मेरा गौरव के तहत किसानों यहाँ पे इन गांव में अपने कार्य योजना तैयार की गई और लागू की गई। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए कि डांग क्षेत्र जो आपने चुना वो क्यों चुना, डांग क्षेत्र में ये धांधुरेत गाँव? देखिए, करौली जिले के 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पथरीली जमीनें हैं, लोगों के पास कम जमीनें हैं, आय का जो मुख्य स्रोत है वो खनन है। यहाँ पे सरकारी योजनाएं पहुंच नहीं पा रही थी और लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए खनन पे निर्भर थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र और स्वयं से संस्था ने मिलकर इस गांव को 2019 में गोद लिया, ताकि एक मॉडल विलेज के रूप में इस गांव को हम विकसित कर सके और पूरे डांग क्षेत्र में इस गांव का उदाहरण पेश कर सके। अब जैसे कि मैं देख रहा हूं कि आपने ये कृषि विज्ञान केंद्र ने जो काम किया है वो हमें बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र ने कि पहले की स्थिति क्या थी जब तक कृषि विज्ञान केंद्र ने काम नहीं किया था, और आज जब काम किया है उसकी स्थिति क्या है? 2019 में एक स्वयंसेवी संस्था के साथ हम इस गाँव में आए, और उस स्वयंसेवी संस्था के साथ हमने कृषि विज्ञान केंद्र ने एक प्लानिंग तैयार की। उससे पहले इस गांव का लगभग 345 हेक्टेयर के आसपास इसका रेवेन्यू एरिया है। यहाँ पे लोग बाग माइंस पे निर्भर थे, और यहाँ का लगभग 143 हेक्टेयर क्षेत्र में ही यहाँ खेती होती थी, और यहाँ सिंचित क्षेत्र भी लगभग 11 हेक्टेयर था। तो यहाँ जो न तो पीने के पानी की व्यवस्था थी, न सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था थी, और न ही लोग खेती बाड़ी के बारे में जानते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ एक बेसलाइन सर्वे किया, और उस सर्वे के आधार पर हमने पाया कि इस गांव में जो 115 घर है, उनकी जो वार्षिक आय थी लगभग 40 लाख रुपए थी। इसके बाद में स्वयंसेवी संस्था और कृषि विभाग के साथ मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र ने इस गांव मेरा गौरव स्कीम के तहत विभिन्न योजनाओं को यहाँ हमने धरातल पे उतारा। इसमें हमारी जो मुख्य योजनाएं थी प्रधानमंत्री जी की कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, उस योजना को मद्देनजर रखते हुए हमने दिल्ली IRI द्वारा भी एक प्रोजेक्ट था, उसको भी हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। साथ ही TSP योजना को भी यहाँ लागू किया, और उसी के साथ हमने कार्य प्रारंभ किया। जो स्वयंसेवी संस्था थी उसने यहाँ पानी सिंचाई के पानी के लिए बहते हुए पानी को रोककर 5 डैम बनाए, साथ ही पगारे बनाए। और इसके साथ ही जब यहाँ 2019 में पानी की व्यवस्था की शुरुआत हुई तो कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से PKY योजना के तहत जैविक खेती के 20 हेक्टेयर में प्रदर्शन लगवाए। साथ ही यहाँ जो चावल की खेती पहले ब्रॉडकास्टिंग से करते थे लोग बाग, तो चावल की पैदावार बहुत कम थी। यहाँ उन्नत किस्मों के बारे में भी किसान नहीं जानते थे, तो कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ चावल की जो SRI विधि है, श्री विधि है, उसके माध्यम से यहाँ चावल के प्रदर्शन लगवाए, सरसों के प्रदर्शन लगवाए, तिल के प्रदर्शन लगवाए, बाजरे के प्रदर्शन लगवाए,
और इस प्रकार से लोगों को संस्थागत और असंस्थागत प्रशिक्षणों के माध्यम से यहाँ ट्रेंड किया। मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को खेती के नए तौर तरीके सिखाए और इस उपरांत 3 साल तक विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करने पर हमने पाया कि जहां यहाँ का जो कृषि क्षेत्र था 153 हेक्टेयर था, जो लगभग 2021-22 के बाद में 245 हेक्टेयर हो गया, यानी लगभग 56% के यहाँ कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। साथ ही यहाँ जो सिंचित क्षेत्र था पहले 11 हेक्टेयर था, उसके बाद में 2021-22 के बाद में यहाँ का जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग 103 हेक्टेयर, लगभग 795% की वृद्धि पाई गई। किसानों की अगर आय की बात करते हैं तो आय में कितनी वृद्धि हुई है? यहाँ 2019-20 में यहाँ किसानों की आय लगभग 40 लाख रुपए थी यहाँ के गांव की वार्षिक, और 2021-22 के उपरांत यहाँ की जो आय है लगभग 1,36 लाख के आसपास पहुंच गई, लगभग 245% की यहाँ वृद्धि हुई। तो सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम के तहत हमने कृषि विज्ञान केंद्र ने और सभी विभागों ने यहाँ किसानों की आय को दुगनी किया। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। किसानों की आय यहाँ पर मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत दोगुनी हो गई। जहां पहले किसान खनन पर निर्भर थे, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो खेती में दोगुनी आय करी है और कितना अच्छा लाभ लिया है। आइए जानते हैं किसान भाई से कि किस तरीके से उनकी आय दोगुनी हुई है। जी आप बताएं, ये बताइए कि आपकी किस तरीके से आय दोगुनी हुई है, पहले क्या कार्य करते थे और अब जो खेती किसानी कर रहे हैं उसमें आपकी आमदनी किस तरीके से बढ़ी है? पहले हमारे गांव में पीने के लिए पानी भी नहीं था और सिंचाई के लिए भी पानी नहीं था। हमारे यहाँ एक एनजीओ आई थी तो उसने हमारे यहाँ तालाब बनवाए थे, उसने हमको पानी किया। उसके बाद में हम पहले यहाँ खान का कार्य करते थे, सभी पत्थर का धंधा करते और उससे हमारा गुजारा करते। इसके बाद में पानी होने के बाद में हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र एकोरासी से डॉक्टर आए, उन्होंने हमको बीज उपलब्ध करवाए और खेती के मामले में जानकारी दी। तिली बाजरा गेहूं सरसों सभी चीज़ में मतलब सिखाए थे कि इस तरीक़ा से ये किया जाता। पहले हम धान करते तो छांट के करते थे, अब हम लगा के नहीं धान करते हैं। तो पहले हमारे बीघे में 1-2 कुंटल 3 कुंटल धानी होती थी, अब एक बीघे में 5-6 कुंटल धानी 7 कुंटल 8 कुंटल तक हो जाती है। जैसे आपकी आमदनी बढ़ी है, दोगुनी हुई है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद देंगे। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हुई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त जो एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना?
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धांधुरेत की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। हमारे बीच में एक एनजीओ मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर पानी पहुंचाया है। जी आप बताएं, आपने किस तरीके से यहाँ पर पानी को हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाया है कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, मैं एक स्वयंसेवी संस्था से काम करता हूँ। हमने यहाँ पे 2018 में आके गांव का सर्वे किया तो जानकारी मिली कि यहाँ न तो खेती के लिए पानी है न पीने के लिए पानी है। तो सर्वे होने के बाद में हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से हमने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे भूमि एवं जल संरक्षण के लिए पोखर बनाई, पगारे बनाए, पीने के पानी के लिए सौर ऊर्जा से पेयजल इकाइयाँ स्थापित की। किसानों को बाहर नहीं जाना पड़े, खेती में काम आने वाले औजारों के लिए हमने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया यहाँ पे। और ये एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो बंजर ज़मीन है उसको उत्पादक बनाने के लिए हमने यहाँ पे फलों उत्पादन के तहत बगीचे भी लगवाए। ऐसे करके हमने संस्था ने और केवीके ने मिलके इस गांव को एक गोद जैसे लिया था और 3 साल बाद में हम इस गांव की तस्वीर देखते हैं तो ये हमें महसूस होता है और गांव वालों ने ये देखा अपनी आंखों से कि जहां खाने के लिए अनाज नहीं होता था आज उस गांव का नाम मंडी में हो रहा है कि धांधुरेत से सरसों आई है, धांधुरेत से चना आया, गेहूँ आया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसे हमने ये सोचा भी नहीं था कि इतना बदलाव होगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। जहां पहले गांव में खाने के लिए अनाज नहीं था, अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो जो मंडी है वहां पे नाम हो रहा है कि धांधुरेत से ये फसल आई है। तो हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र ने इस गांव को जो गोद लिया है, आपकी आमदनी किस प्रकार से बढ़ी है? ने पानी की व्यवस्था करी, ताल पोखर बनाए, उनसे हमारे यहाँ खेती बाड़ी होने लगी तो हमारे पास में आमदनी बढ़ गई आपकी। आय दोगुनी हो गई। आय दोगुनी हो गई है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो आय है वो दोगुनी हो गई है। जी आप बताएं बाबूजी, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गाँव मेरा गौरव के बारे में। आप ये बताइए यहाँ पे कौन कौन सी फसल ली जाती है? यहाँ पर चना सरसों गेहूँ और जौ पूरी चीज होती है, होती है, सब्जी भी करती है, पालक सब कुछ पैदा करती है यहाँ। पहले की स्थिति क्या थी? पहले तो कुछ नहीं होता था, मान तो कोई 10-20-50 किलो गेहूँ हुआ है बस एक आदमी का, कुछ नहीं होता था पहले तो। आज की स्थिति की बात करते हैं तो कितना बदलाव देखने अपने जीवन में? अरे आज की स्थिति में तो वहाँ का 80% बदलाव। परिवार में खुशहाली आई है? बढ़िया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं जो हैं वो धरातल पे काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है खूब। यहाँ देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं डांग क्षेत्र एक ऐसा पथरीला इलाका है जहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं और हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मेरा गाँव मेरा गौरव की आज बात चल रही है। हमारे किसान भाई जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने आपका गांव जो है वो गोद लिया है। तो जब से उन्होंने आपका गांव गोद लिया है आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? सन 2018 से पहले जब हम यहाँ रहते तो केवल खनन कार्य करते थे और खनन कार्य से जो पैसा कमाते उसी से हम हमारे परिवार का लालन पालन करते। उसके बाद में जो सन 18 में कृषि विज्ञान केंद्र और एनजीओ ने मिलकर के हमारे गांव की सिंचाई और खेती पशुपालन सभी पर मिलकर के ध्यान दिया और हमें एनजीओ ने 4-5 डैम बना के मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पगारे बनवाए, खेतों को प्लान करवाया और मतलब कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें नई नई जो तकनीकी हैं वो उपलब्ध करवाई, अच्छे प्रदर्शन लगवा के बीज की जानकारी दी। पशुपालन में हमें बकरियों के लिए बीजी बकरा दिए और एक पाड़ा भी अच्छी किस्म का हमें उपलब्ध करवाया जिससे हमारी नस्ल सुधार हो रही है बढ़िया। और
जीवन में खुशहाली आई है? जीवन में बढ़िया खुशहाल हैं सभी लोग। पहले हम एक एक दाने के लिए तरसते और दूसरे गांवों से जाके और हम अनाज लाते। आज हम अपने मतलब परिवार का भी पालन करते हैं और खेती से हमारा जो उत्पादन होता है उसको मंडियों में भी पहुंचाते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जहां पहले एक एक दाने के लिए तरसते थे वहां साथ वाले गांव से अनाज लेकर आते थे, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो अपने ही गांव में एक अच्छा उत्पादन करते हैं, अपने घर के लिए भी साथ साथ मंडी में भी उसको बेचते हैं। तो उनके जीवन में एक बदलाव आया है और परिवार में खुशहाली आई है। धांधू रेत की चौपाल चर्चा से वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाइयों से कि मेरा गांव मेरा गौरव से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धांधू रेत की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। आज आपने जाना कि किस तरीके से हमारे जो यहाँ किसान भाई हैं मेरा गांव मेरा गौरव से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं और उनकी जो आमदनी है वो किस तरीके से दोगुनी हुई है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, आप खड़े हो जाइए कि आपकी जो आमदनी है वो किस तरीके से दोगुनी हुई। हमारे गांव में धांधू रेत में पहले खान करते पानी पीले को नहीं हो। ये 2018 में संस्कृत वाले आए, इनने हमको ऐसा सिखाया कि पार पगारे बंधवाओ, 1 वट के पैसे हम तुम दो किसान लोग भाई और 2 वट के पैसे हम देंगे। तुम्हारी ये मट्टी डटियाएगी तो उससे तुम्हारा दुगनी पैदा हो जाएगी। हम धान बाजरे करबो जाने, हम वैसे ही बीज ले जावे और बगायावे, ना तो हम पौध बोवे ना हम लगावे। पहले हमारे जे खेती में 1, 2, 3 कुंटल पैदा से ज्यादा नहीं हो गई। आज हमारे 22 खेत में 8, 10 कुंटल पैदा हो रही है। तो सभी भैया खान को हमारे जयबल्लोई आदमी जावे, अब तो सभी भैया किसान सब खेती में ही लग रही हैं, मर्द बेरबानी सब। तो हमारे दुगनी तिगनी पैदा हो। हमारे मंडी हम लावे, मंडी में से घानी करावे, हम जाना ही नहीं है तेल न बोतल में लावे, बाद से हम सब्जी बनावे। तो आज हमारे नहीं जे हम एक बार कट्टा भर के सिरसों ले जाते हैं, हम प्राम मशीन पे लिया में तो बाद से हमारा देखो सब भाई इनको गुदारो निहान से ही हो रही हो। हम बाजार से ना तो तेल लावे ना पीना लावे ना हम नाज लावे ना हम सब्जी ला। हमको नहीं तो पैप दिए फुहारे सुधा छिड़कवे की मशीन दी है, हमको कुट्टी काटवे की मशीन दी है, हमने कपड़ा सीवे की मशीन दी है। हमको नहीं सारा बीज भटा पितकाली मिर्ची सब चीज दी है। हमको बाजरे को बीज दियो है, हमको गेहूं को बीज दियो, सिरसों भी दी है, हमको जौ भी दिए, हमको ऐसे सारी चीज हुआ जी हमको दी है। हमारा दोगुनी तिगनी पैदा हुए। अब देखिए जैसे महिला किसान ने कहा कि हमारी जो पैदावार है वो दोगुनी तिगनी हो गई है। आपको ये भी बता दें, वो कह रही है कि जहां पहले हमें बाहर से सामान खरीद के लाना पड़ता था, तेल सब्जी दालें, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो कह रहे हैं गांव में ही सब कुछ कर रहे हैं। उनको सब्जी भी लेने की जरूरत नहीं है, तेल भी लेने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर ही अपना अनाज उगाकर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आपके जीवन में किस तरीके से खुशहाली आई है। अगर पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ बाजरे और चावल की खेती की जाती थी। चावल को हम छिड़क कर विधि से करते थे, लेकिन जब 2018 में यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र का एक NGO आया और उन्होंने हमारे गांव का सर्वे किया और हमें
जैविक खेती के बारे में बताया। 2019 में कृषि विज्ञान केंद्र और वाटर संस्थाएं इन्होंने हमारे यहाँ पर 5 गांवों को गोद लिया, जिसमें एक हमारा गांव धांधुरेत भी है। इन्होंने अनेक किस्म के हमें बीज दिए, जौ, सरसों, चावल आदि, जिनमें और इन्होंने हमारे गांव में 5 डैम बनवाए और पोखर, तालाब और पीने के पानी को भी शुद्ध किया, जिसे सौर ऊर्जा के द्वारा। और हमारे यहाँ पर इन्होंने पगारे बनवाए, जिससे पानी के कटाव को रोका जा सकता है। और SRI विधि से चावल की खेती कराई गई, जिसमें एक पौधे को दूसरे पौधे से 20 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और पहले की बात करें तो पहले हमारे आदमी धान की खेती करते थे, क्योंकि न तो सिंचाई की व्यवस्था थी। अब पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ 16 एकड़ भूमि पर ही खेती की जाती थी, लेकिन जब आज की बात करें तो बहुत सारी जगह पर खेती की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे काम कर रही हैं। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सभी योजनाएं हमारे यहाँ पर काम कर रही है। और हमारी आय पहले अगर हमारे गाँव में 115 घर थे, जिनकी वार्षिक आय लगभग 40 लाख थी, लेकिन अब की बात करें तो हमारे गाँव की वार्षिक आय 1.25 करोड़ पर पहुंच चुकी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारी महिला किसान ने। बताया कि जहां पहले उनकी वार्षिक आय 40 लाख थी, आज की स्थिति की बात करते हैं तो उनकी वार्षिक आय लगभग 1.25 करोड़ हो गई है। तो उनकी जो आमदनी है वो किस तरीके से बढ़ी है, आपने जाना कि हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं किस तरीके से गांव-गांव पहुंचकर किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। जी आप बताएं, आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आया है? 2019 में भाई साहब ये आए थे यहाँ, जब हमारे कोई भी खेती भी नहीं होती थी यहाँ। अब जैना से यहाँ आए, हमको बताया है कि ऐसा करो, जैसे हम करते हैं हमारे खूब पैदा होती है और खूब हम सब खुशी हैं। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ, पहुंच रही है साहब, खूब। जैसे योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं और आप कह रहे खूब काम हो रहा है, तो इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, गांव धांधुरेत, जिला करौली की जो महिला है यहाँ पर, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हैं कि ऐसे डांग क्षेत्र में किस तरीके से योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव धांधुरेत की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।